एशिया कप में पाकिस्तान कितनी बार जलील होगा, कितनी बार बेइज्जती कराएगा। अरे भैया, तुम्हारे इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं जिसके बाद अब पाकिस्तान बार बार जिस तरीके से शर्मसार हो रहा है, उससे तो एक बात लग रही है कि ये एशिया कप में पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी सिर्फ गंदी कराने के लिए ही सामने आ रहा है। हाल ही का वाकया अब आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया है, जो पीसीबी क्रिकेट बोर्ड है वहाँ पे उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी थे उनसे वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो वीडियो में ऑडियो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। ऐसे में पीसीबी ने दावा किया था कि उनसे उनकी जो बात मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से हो रही है, उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि एंडी जो है अपोलोजाइज कर रहे थे कि भाई ये जो हैंडशेक नहीं करा पाए, उसको लेकर उन्होंने बात सामने रखी है। हालांकि इस पर आईसीसी ने पहले भी साफ कर दिया था कि जो हमने रिव्यू लिया था उसमें मैच रेफरी की कहीं गलती नहीं पाई गई थी। वो अपोलॉजी नहीं मांग रहे थे, वो बस बात करने बैठे थे और उन्होंने एक फॉर्मली तरीके से बोला कि ठीक है, मैं ये रिग्रेट करता हूं कि हाँ, हैंडशेक में नहीं करवा पाया। लेकिन जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि इस एशिया कप में लगातार परत दर परत खुलती जा रही है। आशीष, कितनी बेइज्जती कराएगा भाई? मतलब एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, कितनी बार बेइज्जती कराओगे? वीडियो डालते हो, अब आईसीसी के रिएक्शन लेंगे। मोनिका जी, वो किसी ने खूब कहा था ना कि कर देखो कितना मानो, ना जाने कितना करके देखोगे और क्या क्या करके देखोगे। तो ना जाने पाकिस्तान और क्या करके मानेगा। देखिए, न्यूज़ तो ऐसी आती रही, हम लोग इतना बताते रहे जनता को कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम से जो है इंडियन क्रिकेटर्स ने हाथ नहीं मिलाया। वजह हमारी बहुत बड़ी थी, कोई छोटी वजह नहीं थी। अब पाकिस्तान का यूएई मैच, अब इस संडे जो है पाकिस्तान का जो है भारत के साथ दोबारा मैच होने जा रहा है। कहीं ना कहीं एक जो सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर अब क्या होगा, यही होगा ना कि जो अभी तक होता आया है। पाकिस्तान हमेशा से हार अपने नाम करता रहा है और वही दोबारा होगा जो भी। लेकिन कितनी बड़ी बात है, आप एक पाकिस्तान आप लड़ रहे हैं, आप यूएई के सामने आते हैं, वहां आप धौंस दिखा रहे हैं, अरे भैया हम मैच नहीं खेलेंगे, हम कर देंगे बॉयकॉट। 1 घंटे लेट आ रहे हैं, मैच डिले हो रहा है, उसके बाद फिर आप पे फाइन लगने की भी बात हो जा रही है कि भैया ले लें। बॉयकॉट करेगा मोनिका जी? पाकिस्तान से पूछा किसने कि आपको बॉयकॉट करने की जरूरत भी है कि नहीं? आप सोचिए, पाकिस्तान बोल रहा है कि हम बॉयकॉट कर देंगे, हम मैच नहीं खेलेंगे। अरे उनको खेलने दिया जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अरे सबसे पहले तो आप एक टाइमलाइन देखिए ना, जैसे टाइमलाइन शुरू हुई कि आप ये पीसीबी आया, एक की हैंडशेक नहीं हुआ, उसके बाद आपको समझ में आ गया कि बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड है कि अगर वो हाथ खींच लेगा या इंडियन टीम नहीं खेलेगी तो कम से कम अपने दर्शकों को हम बता दें, $227 मिलियन का नुकसान होगा, जो भारतीय रुपए के अगर हिसाब से बात करें तो 1998 करोड़। आप समझ रहे कि मैच पे कितना असर पड़ने वाला बहुत था। बड़ा फिगर है और अगर इसी फिगर का मद्देनजर हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाएं तो इतना समझ आता है कि पाकिस्तान अगर इस बार भी हारा तो जीत हमारी अकेले की नहीं है, जीत उस मुकाबले की है जो अक्सर हम पाकिस्तान से लड़ते हुए आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, अब क्योंकि मैं जिस तरीके से अपने दर्शकों को भी बता रही हूँ कि जो अभी वीडियो रिलीज किया है पीसीबी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट के साथ, ऑडियो उसमें नहीं है, लेकिन कितने अच्छे तरीके से गेट बंद करके और नहीं नहीं, अंदर और फैन घुमा, रूम का वीडियो है और वो। आशीष घुमा रहे हैं उस बात को कि जो मैच रेफरी थे वो अपोलॉजी करते हुए आए हैं कि हमने हैंडशेक नहीं कराया, इट्स माय अपोलॉजी। लेकिन सीधे आईसीसी की तरफ से आगे भैया अपोलॉजी नहीं मांग रहे थे, वो बस ये कह रहे थे कि ठीक है, मैं ये एक रिग्रेट करता हूँ कि हाँ, ये होना चाहिए था, मैं नहीं करा पाया। उसको आपने कैसे घुमा दिया? ये तो वही बात होगी जैसे राजनीति में करते हैं। आप मोनिका जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, किस कानून में लिखा है कि हाथ मिलाना जरूरी है? और जब मुद्दे ऐसे हों जहां पे हम आपको देखना पसंद नहीं कर रहे, ऐसे जनता देखना पसंद नहीं कर रही, इतना बड़ा बवाल ही इतना बड़ा हो गया है पाकिस्तान के साथ, तो आपको लगता है कि हाथ मिलाना इतना भी जरूरी है, वो भी उनसे जिनसे अक्सर हार और जीत का मैटर खड़ा हो जाए? तो कहीं ना कहीं ये जो हुआ भी वो अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वो इनके लिए बुरा और शायद भारत के लिए ऑफकोर्स बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से आशीष पीसीबी जो दूसरी टीम्स पर आ रही थी कि भैया इन पे फाइन लगाइए, इन पे एक्शन लीजिए, वो तो अब खुद कटघरे में खड़ी हो गई है, खुद अब आईसीसी के उसमें कहें तो पनिशमेंट और रूल्स और रेगुलेशन में आ रही है। देखिए, आईसीसी का ट्विटर हैंडल एक्स पे जो है कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव नजर आते हैं वो। आईसीसी के चेयरमैन हो, आईसीसी के जितने भी फीड्स आप देख लीजिए, आईसीसी के जितने भी ट्वीट्स अभी तक आए, उसमें एक चीज़ साफ नजर आई, हम खड़े किसके साथ? भारतीयों के साथ। हम खड़े भारतीय क्रिकेट टीम के साथ, हम उस हर लोगों के साथ खड़े जिन्होंने शायद पाकिस्तान और भारत के साथ हुए वार्तालाप के बीच में जो दुविधा आई थी, जो दुख आया था, जिन लोगों ने अपने आंसू बहाए थे, उनका बदला कहीं ना कहीं हमने एक मैच से ले लिया है। और अभी आप सोचिए, हम लोग फिर से संडे बैठने वाले कमेंट्री में और कहीं ना कहीं वही बदला फिर से दोहरा देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात कि चलिए आप दूसरी टीम पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी टीम, आपको अपने दर्शकों को बता दें कि जो पाकिस्तान के खुद के जो प्लेयर्स हैं वो क्या अपनी टीम पर आरोप लगा रहे हैं, जो उनकी टीम मैनेजमेंट है उनको कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाकी टीम्स की तरह हमें ड्राई फिट्स, जो उनका जो फिट है वो नहीं दिया जा रहा है, मतलब प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस भी नहीं दी जा रही है, और उसके बाद तुम्हारे इतने बवाल मोनिका हैं। जी, आप किस सेंस की बात कर रहे हैं? उनके सेंस की बात कर रहे हैं जो लोग पिज्जा खा के आते हैं?
और आप सोचिए ना कि भारत ने उनको इतनी जल्दी इसलिए तो हरा दिया कि जल्दी से जाके दुबई की हवा में कुछ बढ़िया खा पी लें वो लोग। और इस बार भी वही होगा इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो संडे को इवनिंग में होने वाला है, कहीं ना कहीं उनको जल्दी फ्री कर दिया जाएगा कि आप फिर चले जाइए और शायद फिर से हाथ नहीं मिलाया जाएगा कहीं ना कहीं। अब तो मुझे लग रहा है वो कहीं पीछे पीछे ना आ जाए कि भैया मिला लो, हमारी इतनी जलालत हो गई है। क्योंकि अब तो अगर आप पाकिस्तान मीडिया की भी बात करें, जैसे मैं खुद देख भी रही थी आशीष, तो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है पाकिस्तान टीम को कि आप किस जज्बे के साथ जा रहे हैं। लगातार जो छोटी टीम है उस पर तो आप बढ़त हासिल कर रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम के कंपेटिशन में आप नजर ही नहीं आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान को सही अपने तरीके से देखना चाहिए ना, उन्हें खुद को बॉयकॉट करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें बॉयकॉट कर देना चाहिए कि कहीं ना कहीं भारत के साथ क्या वो थोड़ा सा रुकी जाए और किसी भी मैच में अभी अपने आप को इन्वॉल्व ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक बात और है मोनिका जी, जो भी देश के साथ हुआ, जब हम देश की बात करते हैं, हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो हम उन चीज़ों की बात करते हैं जिससे क्रिकेट टीम्स का वैसे कोई लेना देना है नहीं। अगर भारतीय क्रिकेटर्स टीम की बात करूं या पाकिस्तान क्रिकेटर्स टीम की बात करूं, तो देश में जो बवाल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं इनका कोई लेना देना नहीं, चाहे पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी मैं बोल रहा हूं। लेकिन एक ही वही सवाल जो अक्सर हमारी जनता में बीच में एक बात उठता है कि ये जो फंडिंग है, पाकिस्तान की टीम को जो पैसे लगते हैं, उनको जो पैसे मिलेंगे, वो सब कहाँ जाता है? न्यूज़ रिपोर्ट उठा के देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि सब टेररिज्म में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब आपने पैसों की बात छेड़ी दी, हमसे बातचीत करने के लिए आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मैं बता दूं कि अब जो पाकिस्तान पर एक्शन अब आईसीसी जो लेने वाली है वो क्या लेने वाली है, क्योंकि अब पैसों की बात आ गई है, तो सबसे ज्यादा जो मार पड़ेगी पीसीबी को वो पड़ेगी उन पर पेनल्टीज की। क्योंकि अब ये रिव्यू बोर्ड पे चला गया है, आईसीसी ने साफ कर दिया है कि अब ये पूरा मामला जो है, जिस तरीके से वीडियो को पब्लिश किया गया है पीसीबी की तरफ से, अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में आ गई है। आईसीसी अब इसको पूरी तरीके से रिव्यू करेगी और हो सकता है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि हालांकि रेगुलेशंस में लिखा जाता है कि आप ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई वीडियो आप शूट नहीं कर सकते, और आप शूट भी कर रहे हैं और उसको पब्लिश भी कर रहे हैं, ये तो मतलब डबल दादागिरी हो गई है। ऐसे में अब जो एशिया कप के तहत जितनी भी पेनल्टीज होंगी, अगर फाइनेंशियल पेनल्टीज की बात की जाए, तो वो पाकिस्तान बोर्ड पर अब लगती हुई नजर आ सकती है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं। और साथ ही साथ हो सकता है ये जो बैन लगातार वो गीदड़ भपकी या फिर एक तरीके से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं ना, हो सकता है कि उनकी मैनेजमेंट पे, उनके जो जितने भी तमाम जो लोग हैं जो इस पूरी क्रिकेट टीम को जो आए हैं उनके साथ, उस पूरी टीम को लेकर मैनेजमेंट के ऊपर कोई रुख अपनाया जाए और कहा जाए कि भैया अगर आप अगली बार किसी टीम में जाते हैं, किसी कंट्री में जाते हैं खेलने के लिए, कोई कप खेलने जाते हैं, तो कम से कम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये एक फॉर्मल तरीके से जरूर बताया जाएगा आईसीसी के साथ। कुछ ऐसी और खबरें लेकर एशिया कप पर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एशिया कप की पल पल की जानकारी इन खबर पर आपको देते रहेंगे।